हाय एवरीवन। आज हम लोग लैपलेट ट्रांसफॉर्म में बेसिक ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है टाइम शिफ्टिंग। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। लैपलेट ट्रांसफॉर्म में बेसिक ऑपरेशन ऑन सिग्नल करने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है टाइम शिफ्टिंग। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। बेसिक ऑपरेशन ऑन सिग्नल, जिसमें हमको पढ़ना है टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल, टाइम स्टेयरिंग, एम्पलीट्यूड स्टेयरिंग, सिग्नल एडिशन एंड सिग्नल मल्टीप्लिकेशन। एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक को कवर करेंगे। आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग, चलिए इस पर स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें एक एस कप टी का ग्राफ दिया हुआ है, और इस ग्राफ में ये वाला लाइन क्या है? एस कप टी एक्सिस है। ये लाइन क्या है? एस ऑफ टी एक्सिस है ये। और ये वाला लाइन क्या है? ये वाला लाइन टाइम एक्सिस है। जैसे आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे वाई और एक्स रहता है ना, ये क्या रहता है? वाई रहता है, ये वाला एक्स रहता है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है? वाई की जगह पे एक्स और टी एक्सिस है, और टाइम की जगह सॉरी एक्स की जगह पे टाइम एक्सिस है। तो हम लोग को करना क्या है? टाइम शिफ्टिंग में क्या करते हैं, हमें एक ग्राफ दिया जाता है। जैसे आपको एक ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे एक्स और टी का ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ को उठा करके शिफ्ट करना है, या तो आगे या पीछे। इस ग्राफ को क्या करना है? शिफ्ट करना है। इस ग्राफ को उठा करके आगे शिफ्ट करना है, या तो पीछे शिफ्ट करना है। तो टाइम शिफ्टिंग का मतलब इस ग्राफ को उठा करके टाइम एक्सिस में या तो इसको आगे रख देना है, या तो इसको पीछे रखना है। तो वही बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग। मतलब एक कप्टी ग्राफ को उठाइए, उठा करके टाइम एक्सिस में आगे करिए या पीछे करिए। जब ग्राफ को हम शिफ्ट करेंगे टाइम एक्सिस में, तो एक ध्यान ये हमें रखना है कि ये वाला लेंथ में, ये लेंथ अभी क्या है क्वेश्चन में, ये लेंथ आपको दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई कितना है? ए है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ग्राफ को उठा करके आगे रख देना है या पीछे रख देना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। इसको कंप्रेस और इंलार्ज नहीं करना है। इसका मतलब एक्सिस में कोई चेंज नहीं होगा। 133 में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ ए है, तो ए में कोई चेंज नहीं है। ए है तो ए ही रहेगा। दूसरा बात, ग्राफ को उठा करके कब आगे रखना है, कब पीछे रखना है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपको ड्रॉ करना है। आपको एक कप टी ग्राफ दिया हुआ है, आपको ड्रॉ करना है एक कप टी माइनस टू, एक कप टी प्लस टू। तो ये दोनों एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि ग्राफ कब आगे जाएगा और कब पीछे जाएगा। चलिए बारी बारी से दोनों ग्राफ को ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये पहला ग्राफ हमें ड्रॉ करना है किसका? एक्स ऑफ टी माइनस टू का ग्राफ ड्रॉ करना है इसका। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करने का क्या स्टेप है? आपको ड्रॉ करना है एक्स ऑफ टी माइनस टू का ग्राफ। तो ब्रैकेट के अंदर में जो टर्म होगा, ब्रैकेट के अंदर में टर्म क्या है? टी माइनस टू। इसको क्या करना है? जीरो के बराबर करना है। पहला स्टेप में यही करना है। ब्रैकेट के अंदर में जो टर्म होगा उसको जीरो के बराबर करके टाइम का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कितना आएगा टाइम का वैल्यू? जीरो प्लस दो, कितना आया ये? दो। अब जो टाइम का वैल्यू आएगा, टाइम का वैल्यू कितना आया? दो। अब इस टाइम का वैल्यू एक कप टी ग्राफ के स्टार्टिंग पॉइंट में और एंडिंग पॉइंट में आपको जोड़ना है। देखिए एक कप टी ग्राफ जो है, एक कप टी ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है जीरो से, और इंड कहाँ पे हुआ है? इंड हुआ है ये छः पे। ठीक है, एक तो पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके खत्म हुआ। जीरो से स्टार्ट हुआ, छः पे खत्म हुआ। तो टाइम का जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे जो टाइम का वैल्यू आएगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं इसमें। जीरो में दो जोड़ दिए, छः में भी दो जोड़ दिए। तो यहाँ पे कितना है? जीरो प्लस टू, कितना? टू। यहाँ पे कितना आएगा? छः प्लस दो, आठ। मतलब अब जो है एक कप टी माइनस टू का जो ग्राफ है, वो कहाँ के स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा बाबू दो के, और इंड कहाँ पे होगा? इंड होगा कहाँ पे? आठ पे। मतलब यही वाला ग्राफ को उठा करके टाइम एक्सिस पे दो, और यहाँ आठ कहीं आगे होगा, यहाँ पे होगा आठ। मतलब इसी ग्राफ को उठा करके दो और आठ पे रख देना है। तो वही बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग। जैसे एक कप टी माइनस टू का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए ये हमारा एक कप टी माइनस टू का ग्राफ है। देखिए यहाँ पे क्या है कि इस ग्राफ को उठा करके दो और आठ पे शिफ्ट कर दिए, तो यही बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग। अब ग्राफ कहाँ गया?
राइट साइड में गया है, ग्राफ कहाँ गया है, राइट साइड में, इसको बोलते हैं राइट शिफ्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, राइट शिफ्टिंग, दाहिने तरफ गया है ग्राफ। तो करना क्या है, आपको ब्रैकेट के टर्म को जीरो करके टाइम का वैल्यू निकालना है। जो टाइम का वैल्यू आएगा वो एक कप टी के ग्राफ में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में जोड़ना है। जोड़ने पे जो वैल्यू आएगा ग्राफ को वहीं पे शिफ्ट कर देना है। दूसरी बात, यहाँ पे जो लेंथ ए है, यहाँ पे जो लेंथ ए है बाबू, वही लेंथ यहाँ पे भी है ए, देखिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस ग्राफ को उठा करके आगे शिफ्ट कर देना है। तो यही बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग। चलिए इसका भी ड्रॉ करते हैं हम लोग। चलिए हमें दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना है, किसका, एक्स ऑफ पी प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है बाबू, आपको ब्रैकेट के अंदर के टर्म को क्या करना है, जीरो करना है। टी प्लस 2 इक्वल टू जीरो। यहाँ टाइम का वैल्यू कितना आया, टाइम का वैल्यू आएगा -2। जो टाइम का वैल्यू आएगा वो एक कप की ग्राफ के स्टार्टिंग पॉइंट में और एंडिंग पॉइंट में आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 0 में -2 को जोड़िए, 6 में -2 को जोड़िए। जैसे यहाँ पे एक कप टी -2 में क्या आया था, टाइम का वैल्यू +2 आया था, तो +2 यहाँ पे जोड़े थे। वैसे ही यहाँ पे टाइम का वैल्यू कितना आया, -2। जो टाइम का वैल्यू आएगा वही जोड़ देना है। 0 -2 कितना आएगा, -2, 6 और -2 कितना आएगा, ये 4। मतलब ये जो ग्राफ है इसको उठा करके ये टाइम है, किसी को पीछे लेके चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ -2 कहीं यहाँ पे होगा बाबू और 4 कहीं यहाँ होगा। तो मतलब इस ग्राफ को उठा करके -2 और 4 पे शिफ्ट कर देना है। मतलब एक ऑफ टी प्लस 2 का जो ग्राफ है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, ये स्टार्ट होगा आपका -2 पे और इंग कहाँ होगा, ये इंग होगा कहाँ पे, 4 पे। मतलब एक कप की +2 ग्राफ चाहिए, इस ग्राफ को उठा करके -2 और 4 पे रख देना है। तो एक कप की +2 का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे ये हमारा एक कप की +2 का ग्राफ है। तो क्या किए हैं, इस ग्राफ को उठा करके -2 और 4 पे शिफ्ट कर दिए हैं और ये ग्राफ किधर गया है, लेफ्ट में गया है। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्टिंग। तो क्या बोलते हैं, लेफ्ट शिफ्टिंग। दूसरी बात, जब ग्राफ को शिफ्ट किए हैं बाबू, तो अगर यहाँ लेंथ ए है, ये वाला चौड़ाई अगर ए है, ये चौड़ाई अगर ए है, तो ये चौड़ाई भी आपका ए ही रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं करना है, बस ग्राफ को उठा करके आगे पीछे शिफ्ट करना है। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये था हमारा टाइम शिफ्टिंग। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो राइट शिफ्टिंग, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो लेफ्ट शिफ्टिंग। तो हमें एस कॉप टी -3 का ग्राफ ड्रॉ करना है। एस कॉप टी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर के टर्म को जीरो करेंगे। टी -3 इक्वल टू जीरो, क्या आया, टाइम का वैल्यू आया 3। अब क्या करेंगे, इस टाइम का वैल्यू को इसमें तीनों पॉइंट को जोड़ना है, यहाँ यहाँ यहाँ। वहाँ पे 2 ही पॉइंट है, यहाँ पे 3 पॉइंट है, तीनों में जोड़ेंगे। तो यहाँ +3, 0 में +3 और इसमें भी +3। ये कितना आएगा बाबू, ये आएगा आपका 2.5। ये कितना आएगा, ये आएगा 3 और ये कितना आएगा 3.5। मतलब एक कप की ग्राफ को उठा करके जो पहले -0.5, 0 और 0.5 पे था, अब जो ग्राफ है इसका इसका ग्राफ वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बड़ा ग्राफ को उठा करके 2.5, 3 और 3.5 पे शिफ्ट करना है। तो एक ऑफ T-3 का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए ये हमारा एक ऑफ T-3 का ग्राफ है। क्या किए, -1/2 को कहाँ पे लिया है, 2.5 पे, 0 को कहाँ लिया है, 3 पे और 1/2 को लिया है 3.5 पे। कहा इसमें एक चीज और, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, देखिए ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ है, चौड़ाई जो बोलिए, ये जो लेंथ है 1, यहाँ भी ये लेंथ कितना है, ये अभी भी 1 ही है। देखिए यहाँ पे 1 पे ही है ना, ये अभी भी 1 ही है। तो ये हमारा T-3 का ग्राफ हुआ। यहाँ माइनस है तो ग्राफ किधर गया, राइट शिफ्टिंग हुआ है ग्राफ में। मैंने पहले भी बताया है कि अगर माइनस होगा बाबू तो राइट शिफ्टिंग होगा, प्लस होगा तो लेफ्ट शिफ्टिंग होगा। तो यहाँ भी हमें टाइम शिफ्टिंग करना है। एक कप टी में 2 ग्राफ ड्रॉ करना है, एक कप T-3 का और एक कप T+3 का। जैसे दोनों ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ये ग्राफ कैसे आया वो आप समझ रहे हैं।
सबसे पहले इसका ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, 3 - 3 को 0 के बराबर करिएगा, टाइम का वैल्यू आएगा 3। अब क्या करेंगे, इस 3 को क्या करेंगे, सारे कोऑर्डिनेट में इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ +3 जोड़िए, +3 +3 और यहाँ पे भी +3। ये कितना आ जाएगा बाबू, 2 3 4 और 5। मतलब ग्राफ को शिफ्ट कर देना है कहाँ पे, 2 3 4 पे। देखिए यहाँ पे शिफ्ट भी हुआ है 2 3 4 और 5 पे। उसी तरीके से अगर इसका हमें ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर के टर्म को 0 करेंगे। कितना आएगा वैल्यू, ठीक है, वैल्यू आएगा -3। अब क्या करेंगे, -3 को इसमें जोड़ेंगे। तो -3 को जब इसमें जोड़ेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, -4, ये -3, ये -2 और ये -1। मतलब ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा, -4 पे, -3, -2 और -1 पे। हो गया। दूसरी बात ये आपको पता है कि इस लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ ये वैल्यू अगर बाबू 2 है, ये वाला वैल्यू 2 है और ये 1 है, तो देखिए यहाँ भी वैल्यू क्या है, ये वाला वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू 2 है और ये वाला वैल्यू 1 है, ठीक है। और यहाँ अगर माइनस है तो ये क्या होगा, राइट शिफ्टिंग होगा। ये मैंने पहले भी बताया है कि माइनस है तो राइट शिफ्टिंग, और अगर यहाँ प्लस है, देखिए यहाँ भी वैल्यू ये क्या है, 2 ही है और ये वैल्यू 1 है, तो ये क्या है, लेफ्ट शिफ्टिंग है। प्लस में लेफ्ट शिफ्टिंग, माइनस में राइट शिफ्टिंग। यही था हमारा टाइम शिफ्टिंग। आज की क्लास में क्या है, थैंक यू।